सो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉडल का अगला पार्ट और इसी में आज हम सीखने वाले हैं इस तरह के सेंटेंस को हम वुड में किस तरह से यूज करेंगे। तो वुड के बहुत सारे यूजेस हैं। आज हर कंसेप्ट को हम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जरूर लंबा होने वाला है, पर आपको आज के बाद वुड का कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आएगा नहीं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो हम शुरू करते हैं हमारे वुड के यूज का। पहला यूज हमारा देखते हैं किसके लिए यूज होता है। वुड यूज होता है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मतलब पोलाइटली किसी से आपने बात, तो कैसे आप बात कर सकते हैं। तो चलिए पहली बात करते हैं वुड का जो स्ट्रक्चर बनेगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, दैट इज वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड इसमें आपका यूज होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन मार्क का लगना लास्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 बोल रहा है वुड यू प्लीज हेल्प मी। जब आप ऐसे नहीं बोलते वुड यू प्लीज हेल्प मी, राइट, गुस्से से नहीं बोल सकते हो, आपको पोलाइटली बात करनी है क्योंकि आपको नीड है, जरूरत है हेल्प की। सो दैट्स व्हाई आप कैसे बोलेंगे वुड यू प्लीज हेल्प मी, राइट, इस तरह से आप बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं वुड यू हैव अ कप ऑफ टी। आप किसी को ऑफर कर रहे हैं टी, तो आप उसको बोलेंगे वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, राइट, इस तरह से आप उसको बोल सकते हैं, राइट। अगर आपने गुस्से में बोल दिया वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, तो हो सकता है नो 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 नो, राइट, ऐसे मना कर सकते हैं, बट आप इसका ध्यान रखें। सेकंड एग्जांपल। दूसरा हम चलते हैं वुड का दूसरा यूज क्या होता है। वुड का दूसरा यूज होता है वुड लाइक टू। इसका मतलब होता है चाहूंगा, जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब आपका विशेष ध्यान इस पे भी रखिएगा क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, जैसे मैंने पहले वाला बताया, दूसरे वाला बताया, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो आपको क्या करना होगा, उस समय आपको पूरा स्ट्रक्चर को बड़े आराम से आपको लिखना होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि वो लाइक टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो हमेशा आएगी फर्स्ट फॉर्म। इसका विशेष ध्यान रखें ताकि आपका एग्जाम में कोई गलती ना हो, आप अच्छे से एप्लीकेशन लिख सकें आने वाले टाइम में जब आप जो सिलेक्शन हो जाती है, या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, किसी के साथ आप कहीं गए हुए हैं, आप उसकी इच्छा जानना चाहते हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पे चाहूंगा की बात या वुड लाइक टू का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, ही वुड लाइक टू मीट यू ऑन मंडे। वो तुमसे मंडे को मिलना चाहता है, राइट। इसी तरह से जैसे मैंने बोला मैं तुझे चाहूंगा सांझ सवेरे, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन, राइट। क्या बोला मैंने, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल रहता है इस तरह से। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है। सपोज आप किसी के साथ रेस्टोरेंट में गए हैं और वहां पर आप उसकी इच्छा जानना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहेंगे, क्या खाना पसंद करेंगे, तो आप इस तरह से पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप क्वेश्चन भी वहां पे बना सकते हैं, राइट गाइस। तो ये रहता है हमारा दूसरा यूज। तो चलिए अब चलते हैं वुड के तीसरे यूज की तरफ। तीसरा यूज जो होता है कि आप जो है चॉइस एंड प्रेफरेंस के लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं, बट उसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, वहां पर आपको रादर को ऐड करना होगा। सपोज स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस रादर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, देन फिर आपका देन का आप बीच में यूज करेंगे, ये स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जांपल देख करके आपको बताता हूं, जैसे माय ब्रदर वुड रादर वॉच टीवी देन स्टडी। मेरे भाई को पसंद है क्या, ज्यादा पसंद है क्या, टीवी देखना, किससे, स्टडी से। मतलब आप जो चॉइस ऑफ प्रेफरेंस के लिए इसको बता रहे हैं। जैसे अगला है आई वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, आई वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, राइट। मैं क्या मरना पसंद करूंगा, किससे, झूठ बोलने से। गॉट इट। अगला है टू एक्सप्रेस विश। एक्सप्रेस विश मतलब इच्छा के लिए, कोई कल्पना को बताने के लिए भी हम जो है किसका यूज करते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। बट कैसे, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं आई विश आई वर अ डॉक्टर, इसी तरह से। बट यहां पर आप जो है आई विश की जगह आप वुड दैट का यूज कर सकते हैं। याद रखें यहां पर वुड के साथ आपका दैट का यूज होगा। तो स्ट्रक्चर आप सेंटेंस क्या बनेगा, जैसे वुड दैट आई वर अ वर्ड, राइट। काश में क्या होता, एक पक्षी होता। नॉर्मली हमने आज तक सीखा था आई विश आई वर अ वर्ड, ये भी सही है, पर हम आई विश की जगह किसका, वुड दैट का यूज कर सकते हैं। अगला है दूसरा एग्जांपल, जैसे वुड दैट
दैट शी वर हियर, वुड दैट शी वर हियर। अगर याद आ रही हो किसी को तो आप इस तरह से एग्जाम्पल को बना सकते हैं, बोल सकते हैं वुड दैट शी वर हियर, राइट। तो ये था हमारा चौथा यूज वुड का। अब चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। वुड का अगला यूज होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस में किस तरह से इसका यूज होता है, सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं, जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। इसका मतलब तो पास्ट में कोई घटना हुई है, उसका एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। जैसे इफ यू स्टडी यू वुड पास, अगर तुम पढ़े होते तो तुम पास हो जाते। तो सेकंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं। दूसरा है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमेशा यूज होता है, प्लस नाउन यहाँ पे यूज होता है। नाउन मतलब किसी चीज का नेम हो सकता है, राइट। उसके अलावा रहता है आपका दैट इज सब्जेक्ट एंड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है कोरी कल्पना के लिए, जो हमने पहले भी सीखा। जैसे इफ आई वर अ मैजिशियन, अगर मैं मैजिशियन होता, आई वुड चेंज यू इनटू अ वर्ड, मतलब मैं तुम्हें किस में बदल देता, एक वर्ड में, एक पक्षी में बदल देता। तो मैं हूं नहीं मैजिशियन इस मोमेंट पे, पर मैं कल्पना कर रहा हूं, ये कोरी कल्पना है, राइट। हो सकता मैं फ्यूचर में बन जाऊं बट नॉट राइट नाउ, राइट, दैट्स व्हाई। थर्ड एग्जांपल आता है जो हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है, दैट इज ए प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड। हैड का यूज हम करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, देन सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर आपने हैड वाला कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो टेंस वाली सीरीज में जाइएगा, वहां पर मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस को क्लियर किया हुआ, वहां पर आपको समझ आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ दे हैड कम हियर, अगर वो वहां आते, मतलब यहां आते, आई वुड हेल्प them, I would have helped them, right, मैं उनकी मदद करता। अब आप बोलोगे यहाँ पर भी सर ऐसा बोला if you studied you would pass and if they had come here I would have helped them। तो दोनों सेम लग रहे हैं। नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला जो स्ट्रक्चर है अगर आप यूज कर रहे हैं हैड वाला, तो ये है मोर पास्ट, मतलब पास्ट में भी पास्ट की बात कर रहे हैं कि मतलब अगर वो आए होते तो मतलब तो मैं क्या करता, मतलब मैं उनकी मदद करता। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत पुरानी वाली बात है, बहुत पास्ट की हम बात कर रहे हैं, और ये जस्ट पास्ट है। क्या है? जस्ट पास्ट है, मतलब ये अभी अभी घटना है, राइट। वो पास नहीं हो, किसी का रिजल्ट अभी अभी आया है और मैं उसको सलाह दे रहा हूं कि भैया अगर तू पढ़ा होता तो तू पास हो जाता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर, दैट इज थर्ड स्ट्रक्चर जो रहता है हमारा, थर्ड सेंटेंस जो रहता है, जो हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ बनाया हुआ है, उसका मतलब क्या रहता है कि ये बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूं। ये था हमारा वुड का फिफ्थ यूज, दैट इज कंडीशनल सेंटेंसेस में किस तरह से वुड का यूज हम करते हैं। अब चलते हैं वुड के अगले यूज की तरफ, और ये वुड का अगला यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिएगा कि हम जो है पास्ट हैबिट के लिए भी वुड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली जब भी हमने पास्ट में कोई काम हम बार बार करते थे तो हम एक शब्द का यूज करते हैं, दैट इज यूज टू का यूज करते हैं, बट उसकी जगह आप वुड का भी यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है किया करता था या किया करती थी, इसका मतलब यही रहता है। बट फर्क क्या रहता है कि जो आपका यूज टू है वो रेगुलर के लिए यूज होता है नॉर्मली, मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा आगे, और वुड जो वो इर्रेगुलर वे में यूज किया जाता है। कैसे? जब हमने कोई काम बताना है कि मैं जैसे अपने नानी के घर जाया करता था, आई यूज टू गो टू माई नानीज होम, तो यूज टू सीधा बता रहा है सेंस की पास में ये काम किया करता था, बट ये मतलब कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है बीच में। बट अगर मुझे यहाँ पर बोलना होगा जैसे आई वुड गो टू माई नानीज होम, तो ये तो वैसे ही यूज होगा जैसे पहले हमने नॉर्मली यूज किया था पोलाइटली बात करने के लिए, उस तरह के यूज में। तो बट यहाँ पर हमें कुछ चीजें डालनी होगी जिससे हम बात पता चल सके कि हम जो है पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक तो ये चीज कर सकते हैं, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया, व्हेन यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन या अदर वर्ड, इससे क्या पता चलता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। एक सेंटेंस हम इसमें ये डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। दूसरा रहता है वुड के साथ हमें ये लगाना ही पड़ेगा कोई भी ऐसा सेंटेंस जो पास्ट की सेंस थे, या कोई भी ऐसा वर्ड जो पास्ट की सेंस थे, राइट। जैसे यहाँ पर उसका जैसे सब्जेक्ट व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन या अदर वर्ड,
उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। या जैसे आप एक और वर्ड यूज कर सकते, जैसे इन माई चाइल्डहुड, राइट, या 5 years राइट बैक, राइट, 5 years बैक, 10 years बैक, इस तरह का बना सकता हूं। या फिर बोल सकता हूं जैसे इन माई स्कूल डेज, इन माई स्कूल डेज। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे पास्ट में कोई, जैसे आप जो है आप कॉलेज आपका पास आउट हो चुका है या आप बड़े हो चुके हैं, जैसे मेरी एज हो चुकी है, तो मैं बोलूंगा इन माई स्कूल डेज, इन माई कॉलेज डेज, इन माई चाइल्डहुड, 5 years बैक, 10 years बैक, राइट। तो वहां पर मैं इस तरह के सेंटेंसेस, मतलब एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा सेंटेंस जिससे पता चले कि पास्ट की सेंस हो, वो मुझे वुड के साथ यूज करना ही पड़ेगा, तभी जो है सामने वाले को समझ आएगा कि मैं बात किसकी कर रहा हूं, पास्ट का ऐसा कोई काम जो मैंने बार बार किया था। एग्जांपल ले लेते हैं पहला, जैसे बोलता हूं लाइक सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम अदर वर्ड का यूज लेते हैं, जैसे व्हेन आई वाज इन कॉलेज, राइट, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाया करता था। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझिएगा, जैसे मैं बोलता हूँ व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वुड यूजुअली गो टू कॉलेज, डिस्टर्बेंस आ रही है, मैं ज्यादातर कॉलेज जाया करता था, तो ज्यादातर बीच में आ गया। अगला एग्जाम्पल एक और देखिए, अब मैं इस सेंटेंस का व्हेन का यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला इन माई कॉलेज डेज, राइट, इन माई कॉलेज डेज या व्हेन आई वाज इन कॉलेज, दोनों सेम मीनिंग देते हैं। आई वुड समटाइम्स गो टू टेम्पल, राइट, तो मैं जाया करता था, समटाइम्स कभी कभी, टेम्पल मंदिर जाया करता था, राइट। इसके लिए हुआ। थर्ड देखिएगा, यहां पर मैंने यूज किया व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वुड गो टू टेम्पल डेली, तो मैंने डेली को सबसे लास्ट में यूज किया। इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा गाइस, फिर से बता रहा हूं, अगर आप वुड वाला स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो वुड वाले स्ट्रक्चर में ज्यादातर आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, जैसे यूजुअली, रेयरली, समटाइम, ऑलवेज एंड ऑफन एंड डेली एंड एवरीडे। तो ये यूज कहां होंगे, जब भी अगर आपने यूजुअली, रियली, समटाइम, ऑलवेज ये वाले वर्ड को यूज करना है तो ये वुड के बाद यूज होंगे। और अगर आप डेली और एवरीडे ऐसे दो वर्ड हैं, अगर आप वुड वाले स्ट्रक्चर में यूज करें तो ये सबसे लास्ट में यूज होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वहां पर मैंने डेली को सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वुड का 6th यूज, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। अब चलते हैं वुड के लास्ट यूज की तरफ, कि वुड का लास्ट यूज भी हम सीखते हैं कि कहां पर वो यूज होगा। वुड का लास्ट यूज, 7th यूज, वुड का यूज जो पास्ट में किया जा सकता है विल की जगह पर। कब किया जा सकता है, सिर्फ एक सेंटेंस ऐसा जहां पर विल की जगह हम वुड का यूज करते हैं पास्ट में, दैट इज हम बोलते हैं वुड, जब कब इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमने सीखना है तो, राइट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका एग्जांपल है ये, जैसे शी सेड, ये हमारा जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का एक टॉपिक है जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं। जब ये सीरीज चलेगी नरेशन वाली तो मैं इसमें फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट इसको आप ध्यान से देखिए। शी सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, आई विल गो टू टेम्पल, उसने कहा मैं मंदिर जाऊंगी। अब जब इनडायरेक्ट में इसको, राइट, ये क्या आपका इनडायरेक्ट है, राइट, इनडायरेक्ट है, और ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच के जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाई तो कैसे बनेगा, शी सेड दैट, कॉमन इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया, उसके बाद अब मैंने शी लगाया क्योंकि ये चेंज हो गया आपके रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और विल अब चेंज हो गया वुड में। किसमें, वुड में हमें चेंज करना पड़ता है। तो शी सेड दैट शी वुड गो टू टेम्पल, तो ये सही होगा। अगर मैं यहाँ पे विल का यूज करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का वुड का टॉपिक, जिसमें मैंने वुड का हर तरह से एक्सप्लेन किया, हर तरह से वुड के जितने भी यूजेस थे वो सारे बताए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप वीडियो को दोबारा से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आपके एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।